अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद आरिफ बलोच उम्मीद करता हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे अंग्रेज़ी ज़बान के एक और स्टेप के हवाले से, जो कि आज इंशाल्लाह हमारा तीसरा स्टेप होगा। इससे पहले जो दोस्तों मैंने 2 स्टेप आप लोगों को पढ़ाए, उन 2 स्टेप्स के अंदर मैंने आप लोगों को एक हिंट दिया, एक सेंटेंस के तौर पर मैं आपको बार बार बता रहा था कि अंग्रेज़ी ज़बान में, बल्कि अंग्रेज़ी ज़बान के अलावा जितनी भी ज़बानें बोली जाती हैं, हर ज़बान के अंदर हम क्या करते हैं कि हम बातचीत करने के दौरान वक्त का इस्तेमाल करते हैं। वक्त मतलब कि हम जुमलों के अंदर टाइम को कैटेगराइज़ करते हैं कि हम कुछ जुमले ऐसे इस्तेमाल करते हैं जिसके अंदर हम मौजूदा वक्त का ज़िक्र करते हैं, और कुछ जुमले हम इस तरह के बनाते हैं जिनके अंदर हम माज़ी का ज़िक्र करते हैं, माज़ी के हवाले से बातचीत करते हैं। और उसके अलावा जो हमारा आज का स्टेप भी है और बहुत ही ज़्यादा आसान भी है और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है, ज़रूरी भी है उसको समझना, तो वो है मुस्तकबिल। देखो, हमेशा से किसी भी ज़बान के अंदर जुमले बनाए जाते हैं। जुमले 3 हिस्सों में बनाए जाते हैं। एक प्रेजेंट का जुमला होता है, दूसरा पास्ट का जुमला होता है, और तीसरा फ्यूचर का जुमला होता है, जो हम आज सीखेंगे। अब प्रेजेंट और पास्ट का जो स्टेप था वो हमने पिछले वीडियोज़ के अंदर उनको सीख लिया, समझ लिया। आज हम क्या करेंगे, आज हम मुसलसल बात करेंगे सिर्फ़ और सिर्फ फ्यूचर के हवाले से। तो दोस्तों, आपकी तवज्जो का मुंतज़िर हूँ। देखें, हमारा आज का स्टेप है फ्यूचर। अब ये फ्यूचर क्या है, बहुत ही ज़्यादा आसान। मुस्तकबिल। लेकिन दोस्तों, बात जब हम जुमले बनाने की करेंगे तो हमेशा क्या होगा कि हम सेंटेंसेस को 3 हिस्सों में बनाते हैं, बोलते हैं, और जो वक्त का इस्तेमाल प्रेजेंट के तौर पर किया जाता है उसको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। फिर उसके बाद हमने डिस्कस किया पास्ट को कि उसके जुमले किस तरीके से बनाए जाते हैं, और आज जो है हम डिस्कस करेंगे मुसलसल फ्यूचर को कि फ्यूचर क्या है और इसके जुमले किस तरह से बनाए जाएंगे, और इसके लिंकिंग वर्ब कौन से हैं और कौन से लिंकिंग वर्ब को कहाँ पर हमने इस्तेमाल करना है। तो आप एक चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें। देखें, अब दिन ब दिन जो है हमारे स्टेप्स बढ़ते जा रहे हैं, तो इनको जो है आप प्रैक्टिस के तौर पर यूज़ करें, वरना ये जो आप मेहनत कर रहे हैं, इनको स्टडी कर रहे हैं, इस पर दिलचस्पी ले रहे हैं, ये सब ज़ाया हो जाएगा। क्योंकि जब काफ़ी सारे स्टेप्स आपके माइंड में जमा हो जाएंगे, फिर ये आपको कन्फ्यूज़ करेंगे कि कौन सा जुमला कैसे इस्तेमाल होगा, कौन सा लिंकिंग वर्ब कहाँ इस्तेमाल होगा, किसके साथ इस्तेमाल होगा। तो वो सारी चीज़ें फिर आपको कन्फ्यूज़ करती जाएंगी। फिर जो है ना, एट द एंड ये होगा कि आप इस चीज़ से फेडअप हो जाएंगे, बेजार हो जाएंगे। तो लिहाजा जो है मेरी अभी स्टार्टिंग से आप लोगों को एडवाइस ये है कि आप जो है इन सेंटेंसेस को प्रैक्टिस के तौर पर रोज़ाना यूज़ करें, इनको कोशिश करें, स्पीक करने की कोशिश करें इनको। वैसे तो स्पीकिंग का इंशाल्लाह पोर्शन जो है कुछ स्टेप्स के बाद हम एक ऐसा सिस्टम बनाएंगे कि मेरा लेक्चर टोटली इंशाल्लाह इंग्लिश के अंदर होगा। तो वो फिर आप लोगों को गौर से सुनना और समझना होगा, जिससे आप लोगों की लिसनिंग भी बिल्टअप होगी और आप लोगों की इंशाल्लाह स्पीकिंग भी बिल्टअप होगी। फिर उन चीज़ों को जो है आप अपने हिसाब से इस्तेमाल भी करें, कॉपी भी करें, इंशाल्लाह उस काफ़ी ज़्यादा आप लोगों को फ़ायदा होगा। तो दोस्तों, बात हम आज कर रहे हैं फ्यूचर की। अब फ्यूचर क्या होता है? फ्यूचर जो है हमें बेसिकली बहुत ही एक आसान तरीके से यूँ समझाया जाता है कि फ़्यूचर मुस्तकबिल। इसका मतलब ये है कि ऐसा वक्त जो आपके सामने आने वाला हो, अभी आया नहीं है, जिसके हवाले से आप या तो थिंकिंग कर सकते हैं या फिर आप उसके हवाले से प्लानिंग कर सकते हैं। फ्यूचर का जो जुमला होता है, फ्यूचर की जो गुफ्तगू होगी वो हमेशा 2 हिस्सों में होगी। फ्यूचर के अंदर जो है किसी किस्म का कोई काम वर्कआउट नहीं किया जाता, बल्कि फ्यूचर को या तो सोचा जा सकता है या फिर उसके हिसाब से मंसूबा बनाया जा सकता है। अब सोचना या मंसूबा बनाना कैसे होता है? सपोज इज़ दैट कि आप अपने रोज़मर्रा ज़िंदगी के अंदर काफ़ी सारे जुमले इस तरह के बनाते होंगे। सपोज़ आप कहते हैं कि वो डॉक्टर होगा या डॉक्टर बनेगा, वो अच्छा लड़का होगा, तुम ईमानदार होगे, वो शागिर्द होगा। अब ये आप क्या कर रहे हैं कि ये आप मुस्तकबिल की तरफ इंडिकेट कर रहे हैं। मेरे दोस्त का घर होगा,
इस तरीके से जो सेंटेंसेस आप बनाते हैं, इन तमाम के तमाम सेंटेंसेस में आप क्या करते हैं कि आप मुस्तकबिल का जिक्र करते हैं। मुस्तकबिल के सेंटेंसेस कैसे हैं, जैसे आप प्रेजेंट के अंदर सेंटेंस बनाते हैं कि ये मेरा घर है, आप पास्ट के अंदर जुमला आपने बनाया ये मेरा घर था, फिर आपने इसको फ्यूचर में कैसे बनाना, ये मेरा घर होगा। तो इस तरीके से आप सेंटेंसेस को जो है सेम जिस तरह आपने प्रेजेंट के जुमले बनाए, फिर आपने जो है पास्ट के जुमले बनाए, अब आज जो है हम इसको सीखेंगे कि फ्यूचर के सेंटेंसेस को कैसे बनाया जाता है। देखें फ्यूचर जो है सिंपली एक जो है फ्यूचर के मायने हैं मुस्तकबिल। फ्यूचर बहुत ही आसान सा लफ्ज़ है फ्यूचर, इट मीन्स इज़ दैट के मुस्तकबिल। देखिए प्रेजेंट मीन्स हाल या मौजूदा वक्त, पास्ट मीन्स माजी या गुजरा हुआ वक्त, फ्यूचर मीन्स मुस्तकबिल ऐसा वक्त जो आपके सामने आने वाला है। आने वाला वक्त। देखिए आपने यहाँ पर फ्यूचर को डिस्क्राइब किया, फ्यूचर एक ऐसा वक्त जो आपके सामने आने वाला है। अब आने वाले वक्त के सेंटेंसेस, जैसे मैंने आप लोगों को एग्जांपल दी कि आने वाले वक्त के सेंटेंसेस, अब सेंटेंस उसी तरह से ही होंगे जैसे प्रेजेंट होता है, पास्ट होता है, फिर उन्हीं जुमलों का भी फ्यूचर भी बनाया जा सकता है। अब आपने सिर्फ और सिर्फ अपने माइंड में ये ध्यान रखना होगा जब आप किसी से बातचीत करें या आप रिटन में इनको इस्तेमाल करें, तो आपको सिर्फ और सिर्फ ये ध्यान देना होगा कि ये जो जुमला मैं लिख रहा हूँ या मैं बोल रहा हूँ ये है किस चीज़ का, प्रेजेंट का है, पास्ट का है या फ्यूचर का है। सबसे पहले जब आप कोई जुमला लिखें या आप कोई जुमला बोलें तो आपको सबसे पहले माइंड में ये सोचना है कि इसमें वक्त कौन सा इस्तेमाल हुआ है। अगर आप वक्त को पहचान गए, अगर आपको ये पता चल गया कि मेरा सेंटेंस प्रेजेंट है, पास्ट है या फ्यूचर है, आप यकीन जानें कि आपकी स्पीकिंग में कोई मिस्टेक नहीं होगी, आपके रिटन में कोई मिस्टेक नहीं होगी, क्योंकि सिर्फ प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर को ना पहचान कर अगर आप सेंटेंस को बनाएंगे तो आपका पूरे का पूरा सेंटेंस गलत हो जाएगा। फिर आप इसको चाहे 1:4 में बनाएं या आप उसको 1:8 में बनाएं, जो आगे चल के इंशाल्लाह हम सीखेंगे। तो लिहाजा वो सारे का सारा आपका गलत हो जाएगा, आपकी मेहनत ज़ाया हो जाएगी। इस वजह से आपने क्या करना है, सबसे पहले जो है जब आप लिखने में बैठे या लिखने के अलावा आप जब जुमले को बोलने की कोशिश करें तो आपको सिर्फ और सिर्फ सबसे पहले दिमाग में ये सोचना होगा कि मैं जो सेंटेंस बोलने जा रहा हूँ वो प्रेजेंट का है, पास्ट का है या फ्यूचर का है। अगर आप ये पहचान गए तो फिर इजीली आपके जहन में आ जाएगा कि प्रेजेंट है, प्रेजेंट में तो हमने इज़ एम आर का इस्तेमाल करना है। अगर आपने पहचान लिया कि पास्ट का है तो पास्ट में आपने वॉज एंड वर का इस्तेमाल करना है। अगर आप पहचान गए कि मेरा सेंटेंस फ्यूचर है, मुस्तकबिल है, तो फिर आपने उसके अंदर जो लिंकिंग वर्ब का इस्तेमाल करना है। इंशाल्लाह मैं आप लोगों को अभी बता देता हूं। तो ये बहुत ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अक्सर बाज़ औक़ात हम जल्दबाजी में क्या करते हैं कि लिंकिंग वर्ब्स को भूल जाते हैं, सेंटेंस कंप्लीट करते हैं और वो हमारा जुमला गलत हो जाता है, सारी मेहनत हमारी ज़ाया हो जाती है। तो लिहाजा आपने ये ध्यान रखना है। तो चलते हैं फ्यूचर का जो स्टेप हम आज सीख रहे हैं, इस फ्यूचर के अंदर देखें फ्यूचर मीन्स मुस्तकबिल। मुस्तकबिल क्या है कि ऐसा वक्त जो आपके सामने आने वाला है। आने वाले वक्त के जो जुमले बनते हैं वो कौन से लिंकिंग वर्ब की मदद से बनते हैं, तवज्जो रखें। लिंकिंग वर्ब्स। अब आपने लिंकिंग वर्ब्स कौन से इस्तेमाल करने हैं, देखें will be, शल बी। देखें दो लिंकिंग वर्ब आपने इस्तेमाल करने हैं। जैसे आपने प्रेजेंट के सेंटेंसेस बनाए, आपने इज़ एम आर का इस्तेमाल किया, वो 3 थे। फिर आपने जब पास्ट का सेंटेंस बनाया तो आपने वॉज एंड वर का इस्तेमाल किया, वो 2 थे। अब यहाँ पर आपने जब फ्यूचर का इस्तेमाल आप करेंगे तो फ्यूचर के अंदर जो लिंकिंग वर्ब आप इस्तेमाल करेंगे वो भी 2 होंगे, विल बी एंड शल बी। इनका इस्तेमाल जो है बहुत ही ज़्यादा आसान है, ईजी है। वो किस तरीके से आसान है, देखिए आपने जो नाउन एंड प्रोनाउन जब मैंने आप लोगों को फर्स्ट स्टेप समझाया था, सिखाया था, उस स्टेप के अंदर मैंने आपको बताया था कि आपने नाउन और प्रोनाउन का इस्तेमाल करना है। उन्हीं के जो है इस्तेमाल से आपको जुमला बनाना पड़ता है। तो आप इन स्टेप्स के अंदर नाउन और प्रोनाउन का कैसे इस्तेमाल करेंगे, देखें यहाँ पर आपने सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, आई और वी को निकालना है बस।
ये दो प्रोनाउन आप नोट कर लें, सिर्फ और सिर्फ आई और वी, ये दो प्रोनाउन आप नोट कर लें जिनको आप शल बी के साथ इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा बाकी जितने भी आप सेंटेंसेस बनाएंगे, जितने भी सेंटेंसेस आप लिखेंगे या बोलेंगे, उन तमाम के तमाम सेंटेंसेस के अंदर आपने क्या करना है, आपने विल बी का इस्तेमाल करना है। आपके पास एक नाम हो, सिंगुलर नेम हो, तब भी आपने विल बी का इस्तेमाल करना है, या आपके पास प्लूरल नेम आ जाए तब भी आपने विल बी का इस्तेमाल करना है। ही, शी, इट, यू, दे। अब ये तो हो गए हमारे प्रोनाउंस। देखें टोटल प्रोनाउंस हमारे पास आ गए। हमने क्या किया, प्रोनाउंस में से सिर्फ आई और वी को इस्तेमाल किया शल के साथ, शल बी के साथ। बाकी उसके अलावा जितने भी हमारे पास प्रोनाउंस आए हमने उन सबको इस्तेमाल किया विल बी के साथ। अब बात आती है कि नाउन सिंगुलर भी होता है, प्लूरल भी होता है। आप दोनों का इस्तेमाल विल बी के साथ करेंगे। सिंगुलर, प्लूरल, आप दोनों सूरत में विल बी का इस्तेमाल करेंगे। आपके सेंटेंस के अंदर एक नाम हो तब भी आप विल बी का इस्तेमाल करेंगे, एक से ज़्यादा नाम हो तब भी आप विल बी का इस्तेमाल करेंगे। आपने सिर्फ और सिर्फ आई और वी को ध्यान में रखना है कि आई और वी को जो है आपने शल बी के साथ इस्तेमाल करना है। बाकी तमाम के तमाम प्रोनाउंस जो है वो आप विल बी के साथ इस्तेमाल करेंगे। इसमें कोई आपके जो है ना जो सेंटेंसेस आप इस स्टेप के अंदर बनाएंगे, मैं आपको बता रहा हूँ कि प्रोनाउंस जो है उनमें से सिर्फ आई और वी का इस्तेमाल आपने शल बी के साथ करना है। बाकी तमाम के तमाम प्रोनाउंस का इस्तेमाल आपने विल बी के साथ करना है। और उसके अलावा जो नाउन होता है, नाउन अगर सिंगुलर है तब भी आपने विल बी का इस्तेमाल करना है, नाउन अगर प्लूरल है तब भी आपने विल बी का इस्तेमाल करना है। सपोज़ वो आप किसी सेंटेंस के अंदर कहते हैं तुम शागिर्द होगे, वो डॉक्टर बनेगा, वो होशियार होगा, हम कमज़ोर होंगे, ये ईमानदार होगा, वो बहादुर होगा। अब इस तरह के सेंटेंसेस जिसमें आप मुस्तकबिल की तरफ इशारा कर रहे हैं, ये मेरा घर होगा, ये तुम्हारी गाड़ी होगी, ये इस तरीके से वो तुम्हारे दोस्त होंगे, हम दुश्मन होंगे, वो तुम्हारा दुश्मन बनेगा। अब इस तरह के सेंटेंसेस क्या हैं, इन तमाम के तमाम सेंटेंसेस के अंदर आप मुस्तकबिल की तरफ इशारा कर रहे हैं। मुस्तकबिल के इशारा जो आप सेंटेंस के अंदर, अब अच्छा मैंने आपको स्टार्टिंग में एक बात बताई, वो मैंने आपको ये बताया कि जो फ्यूचर का जो सेंटेंस होता है, फ्यूचर के सेंटेंस में हमेशा क्या होता है कि या तो आप सोचेंगे, सोचना ऐसा होगा, ठीक है, या तो फिर उसमें क्या होता है, मुस्तकबिल के सेंटेंस में प्लानिंग होती है, प्लानिंग, बनूंगा, बनूंगा। अब आप कह रहे हैं ना कि सपोज़ आप कोई स्टूडेंट हैं, क्लास में बैठे हुए हैं, आप अगर आपसे कोई पूछता है कि भाई आप आगे क्या पढ़ने का इरादा है आपका, तो आप उनको बताएंगे कि मैं डॉक्टर बनूंगा, इंजीनियर बनूंगा, ईमानदार बनूंगा, अच्छा लड़का बनूंगा। तो इस तरीके से आप ये सोच रख रहे हैं, एक अपने अंदर प्लानिंग कर रहे हैं, एक मंसूबा कि आपको मुस्तकबिल में जाकर ये चीज़ें करनी है, ये बनना है, ठीक है। तो मुस्तकबिल का जो सेंटेंस होगा वो हमेशा जो है वो आपको इंडिकेट करेगा या तो प्लानिंग पर, या फिर उसमें आप एक सोच, एक थॉट अपनी रखेंगे, उस चीज़ को मुस्तकबिल कहा जाता है। अब इनका उर्दू का सैम्पल आप देखें कि आप सेंटेंसेस को जब यूज़ करेंगे उनमें किस तरह का जुमला आपका एंड होगा। देखिए, होगा, होगी, होंगे। ये देखें, आपने जब आप सेंटेंस को फ्यूचर बनाएंगे तो फ्यूचर के सेंटेंस में आपको मैं ये एक सैम्पल दे रहा हूँ, लेकिन विल बी का इस्तेमाल, जब शल बी का इस्तेमाल उन जुमलों के अंदर होगा जहाँ पर आप ये सैम्पल यूज़ करें, ठीक है, विदाउट द एक्शन। विदाउट द एक्शन ये जो है आगे चलकर अलग अलग स्टेप्स में इनका इस्तेमाल मुख्तलिफ़ तरह से होता है। जैसे मैं आपको शुरू वाले लेक्चर में भी बता चुका था कि इनका शेप यही रहेगा, इनका जो स्टाइल है वो यही रहेगा, इनके इस्तेमालात इसी तरीके से रहेंगे। मैं इसीलिए आपको फर्स्ट स्टेप से बार बार फोर्स कर रहा हूँ कि जो ये बेसिक के स्टेप आप सीख रहे हैं इनको आप अच्छे से सीखें, ताकि आपको आगे चलकर कोई परेशानी ना हो। ये बहुत ही ज़्यादा आसान स्टेप्स हैं, इनमें कोई डिफ़िकल्टी नहीं है, कोई मुश्किलात नहीं है।
हाँ, इनमें प्रैक्टिस ज़रूर है। अब आप लोगों में जो स्टूडेंट्स इनको प्रैक्टिस कर रहे होंगे उनको इंशाल्लाह आगे चल के इसका बेनिफिट मिलेगा। फिलहाल हम आज जो है वो बात ये कर रहे हैं कि यहाँ पर देखें आपके सेंटेंसेस में जो सिंबल होंगे ये होगा, होगी, होंगे, या इसके अलावा बनूंगा, वो एक ही सिंबल है। मतलब कुछ आप बनने की जब विश करते हैं तो फिर आप उसको इस्तेमाल करते हैं, डॉक्टर बनूंगा, इंजीनियर बनूंगा, अच्छा लड़का बनूंगा, ईमानदार बनूंगा। तो इस तरीके से जो सेंटेंसेस होंगे उनमें बनूंगा, बनूंगी, पर वो बात वही जो है मुस्तकबिल को शो ये करता है। गा गी गे ये जो है हमेशा मुस्तकबिल को शो करते हैं, फिर उसके साथ हो लग जाता है, फिर आप बनूंगा लिख दें या होगा लिख दें, वो अंग्रेज़ों के सामने वहाँ पर कोई डिफरेंस नहीं है। ये हमारे जो है लैंग्वेज का डिफरेंस है। तो लिहाजा हमने यहाँ पर शल बी और विल बी को अब सीख लिया कि प्रोनाउंस को कहाँ कैसे इस्तेमाल करना है। अब हम बात करते हैं कि सेंटेंस को हमने क्या करना है, 1:4 में बनाना है। जैसे इससे पिछले स्टेप में हमने हर सेंटेंस को 1:4 में बनाया था, इस सेंटेंस के अंदर भी क्या होगा कि इस स्टेप के अंदर भी हमारा सेंटेंस 1:4 में बनेगा। देखें, आपने सिंपली एक जुमला लिया, वो होशियार होगा। सिंपली आपने एक सेंटेंस लिया, वो होशियार होगा। मैं आपको हमेशा एक बात बताता हूँ कि सबसे पहले जो सेंटेंस आप बनाएं उसको आप सबसे पहले ना बनाएं, बल्कि सबसे पहले आप क्या करें कि उसके अंदर वक्त को पहचानें कि आपने वक्त कौन सा इस्तेमाल किया है। अगर इस जुमले के अंदर होता कि वो होशियार है तो यह जुमला प्रेजेंट का बनता, प्रेजेंट के लिंकिंग वर्ब लगते। अगर यहाँ पर था और सेंटेंस होता है कि वो होशियार था तो वो माजी का जुमला कन्वर्ट हो जाता, फिर उसको आप माजी के तरीके से बनाते। अब यहाँ पर हमने किया वो होशियार होगा, तो जब आपने सेंटेंस के वक्त को गौर किया आपको पता चल गया कि ये तो मुस्तकबिल की बात हो रही है। अब जब मुस्तकबिल की बात हो रही है तो मुस्तकबिल के लिंकिंग वर्ब का लगना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखें आपने क्या किया, जब आपको वक्त पता चल गया उसके बाद दूसरा जो मैं एक एडवाइस आप लोगों को जो मैं दूँ कि सबसे पहले तो आपने वक्त को गौर करना है कि मैंने वक्त कौन सा इस्तेमाल किया। उसके बाद जो सेकंड चीज़ जो आपने गौर करनी है वो क्या है, वो है आपका प्रोनाउन। ये नाउन हो या प्रोनाउन हो, बट यहाँ पर फिर आप गौर करेंगे कि क्योंकि इससे सेंटेंस स्टार्ट होता है। अगर ये आपने करेक्ट लगा लिया तो आपका जुमला करेक्ट हो सकता है, अदरवाइज आपका सेंटेंस टोटली रॉन्ग हो जाएगा। कैसे रॉन्ग होगा, सपोज यहाँ पर अगर आपने वो का इस्तेमाल किया है और अंग्रेज़ी में आप वो की वो ट्रांसलेशन नहीं लगाएंगे बल्कि आप इसको यू कर देंगे, दे कर देंगे, या कोई भी XYZ दूसरा प्रोनाउन या नाउन सेलेक्ट करेंगे तो वो आपके पूरे जुमले को गलत कर देगा। तो लिहाजा सबसे पहले आपने वक्त को पहचाना, वक्त के बाद फिर आपने नाउन या प्रोनाउन को पहचाना कि कौन सा इस्तेमाल हुआ है, फिर उसके हिसाब से आपने सेंटेंस को ट्रांसलेट किया। अब यहाँ पर देखें आपने इस्तेमाल किया वो, आपको मालूम होना चाहिए वो की अंग्रेजी है ही। फिर आपको पता चल गया कि अभी मेरा जुमला जो है वो मुस्तकबिल का है। मुस्तकबिल के सेंटेंस में आपको ये पता होना चाहिए कि मेरे पास जो लिंकिंग वर्ब है वो विल बी और शल बी हैं। इसी हिसाब से आपने जब प्रोनाउन को पहचाना तो आपको पता चल गया कि भाई आई और वी का इस्तेमाल तो हमने करना है शल बी के साथ, लेकिन यहाँ आई और वी तो इस्तेमाल हुआ नहीं है। अगर यहाँ आई होता तो फिर आप लगाते शल बी, अगर यहाँ वी होता तो फिर आप लगाते शल बी, लेकिन आई और वी का तो इस्तेमाल हमने किया नहीं है। हमने प्रोनाउन लगाया वो को तो हम कहते हैं ही या शी कह सकते हैं। अगर किसी लड़की के लिए हम जुमले को इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर ही के साथ आपने सेलेक्ट क्या करना है, ये देखें विल बी, ही विल बी इंटेलिजेंट। देखिए आपने सिंपली यहाँ पर लगाया ही विल बी इंटेलिजेंट। सबसे पहले आपने वक्त को पहचाना, वक्त को पहचान कर फिर आपने प्रोनाउन नाउन को पहचाना, आपको पता चल गया ही का इस्तेमाल। फिर ही का इस्तेमाल आपको करना है विल बी के साथ। सेम तरीके से आपने ही को विल बी के साथ लिख लिया, फिर आपने इंटेलिजेंट का जिक्र किया यहाँ पर, तो ये आपका सेंटेंस हो गया ही विल बी इंटेलिजेंट। यहाँ पर बात ये आपकी मुकम्मल हो गई। अब सेकेंड सेंटेंस जो हमारा हमेशा नेगेटिव बनेगा, देखें सेंटेंस को आप हमेशा 1:4 में बनाएंगे, इस स्टेप के अंदर भी 1:4 बनेगा। ही विल बी इंटेलिजेंट। अगर मैं इस बात पे इनकार कर दूं कि वो होशियार नहीं होगा, अब देखें ना आपको मैंने बताया कि सेंटेंस हमेशा 1:4 में आप बनाएंगे।
वो होशियार होगा, वो होशियार नहीं होगा। तो नहीं के लिए हम क्या करते हैं, नॉट का इस्तेमाल करते हैं। ही विल नॉट बी इंटेलिजेंट। अच्छा, एक चीज़ आप नोट करें कि ये नोट जो यहाँ पर आपने इस्तेमाल किया है ना, ये हमेशा बी से पहले लगेगा। मतलब नोट के बाद फिर आपको बी लगाना है और बी से पहले नोट लगाना है। इनके दरमियान में कोई भी चीज़ आप नहीं लिख सकते। ये बात ज़हन नशीन रखें कि ये जो नोट है, ये नोट हमेशा बी से पहले लगाएंगे आप। पहले तो हम जो लिंकिंग वर्ब था, वो लिंकिंग वर्ब हम स्टार्टिंग में लगा रहे थे ना, पर इस स्टेप में ऐसा नहीं होगा। ये विल बी एंड शैल बी दो कंपाउंड हमारे पास वर्ड आ गया है, तो इसको हम क्या करेंगे कि सिर्फ विल को या शल को हम बैक कर सकते हैं, बल्कि जो नोट हम लगाएंगे वो बी के बाद नहीं लगा सकते। अगर विल बी नोट किया तो सेंटेंस आपका गलत हो जाएगा, ग्रामर के मुताबिक वो गलत हो जाएगा। तो आपने क्या करना है, ही विल नॉट बी इंटेलिजेंट, वो होशियार नहीं होगा। अगर इसी सेंटेंस को आप सवालिया बनाना चाहें, क्या वो होशियार होगा। अब क्या वो होशियार होगा, इस सेंटेंस को आप कैसे बनाएंगे। देखिए, मैं आपको बात कर रहा था कि कंपाउंड हमारे पास वर्ड आया है, इस वजह से हम सिर्फ विल को या शल को जो है यहाँ पर बैक में लिख सकते हैं, स्टार्टिंग में लिख सकते हैं, बल्कि बी को हम उसकी जगह पर ही रहने देंगे, बी को हम नहीं हटाएंगे। कैसे, सपोज विल के बाद फौरी तौर हम अपना नाउन हो या प्रोनाउन हो उसका इस्तेमाल करेंगे। विल ही बी, देखें बी अपनी जगह पर है, बी को हमने नहीं वहाँ से छेड़ा, बी अपनी जगह पर है। विल ही बी इंटेलिजेंट, सवालिया निशान, क्या वो होशियार होगा। अब ये क्या है कि हम सवाल पूछ रहे हैं, सवालिया जुमला पूछ रहे हैं। तो सवालिया जुमले में हमने क्या किया, हमने विल को शुरू में लगाया, फिर उसके बाद जो तरीका है हमारा, नाउन हो या प्रोनाउन हो, उसका इस्तेमाल हमने किया, फिर उसके बाद बी का इस्तेमाल किया, फिर इंटेलिजेंट का इस्तेमाल किया। अब सेम तरीका होगा अगर हम अपने सेंटेंस के अंदर जुमले को इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव बनाना चाहें, तो वो किस तरीके से बनाएंगे, तवज्जो रखें। देखिए, सवाल तो पहले ही आपने पूछा हुआ है, सेम तरीके से विल आ गया तो इसका मतलब सवालिया जुमला बन गया। ही आया तो ही ने आपको प्रोनाउन की तरफ इशारा कर दिया, विल ही, क्या वो। अब आगे विल ही नॉट बी। देखिए, आपका सवाल यहाँ पर आपने ऑलरेडी पूछा हुआ था, सेम तरीका आपने यहाँ पर सवाल पूछ लिया, विल ही। अब यहाँ पर नहीं का इस्तेमाल था तो आपने नोट लगाया, नोट के बाद फिर आपने बी लगाया। मैं जैसे कि आपको बता रहा था कि नोट हमेशा बी से पहले आप लगाएंगे और बी से पहले आप हमेशा नोट लगाएंगे। इनके दरमियान में आप कुछ भी नहीं लिख सकते, आपका सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा, गलत हो जाएगा। विल ही नॉट बी इंटेलिजेंट। देखें, यहाँ पर जो है आपका सेंटेंस ये 1:4 में मुकम्मल हो गया। अब इसी तरीके से आप किसी भी सेंटेंस को बना सकते हैं। सपोज आप किसी सेंटेंस में कहते हैं आई शल बी अ टीचर, इसको आप नेगेटिव बनाएंगे, आई शल नॉट बी अ टीचर। इंटेरोगेटिव बनाएंगे, शल आई, शल पहले लगा दिया, आई बाद में लगा दिया, शल आई बी। बी को मैंने जैसे आपको बताया कि बी को आप अपनी जगह से नहीं छेड़ेंगे, वो जहाँ है उसको वहीं रहने देंगे, तो आप उसको वैसे का वैसे ही लिखेंगे, शल आई बी आ टीचर। अब इसको आप इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव कैसे बनाएंगे, शल आई नॉट बी आ टीचर।
ये इस तरीके से 1 into 4 में आपका हर जुमला बन जाए। तो यहाँ तक ये बात अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हो गई है। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। अगली वीडियो तक के लिए आप मुझे दें इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।